नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट के बारे में जिसे हम BA.2 के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में BA.2 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो BA.2 वेरिएंट है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। BA.2 वेरिएंट की बात करते करते एक इंडिया के केस की बात करेंगे तो एक नए वेरिएंट की जानकारी इंडिया में मिली है जिसे हम डेल्टा क्रॉन के नाम से जानते हैं। तेलंगाना स्टेट में एक इंस्टीट्यूट है जो स्टडी कर रही है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की, इसे हम बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम या INSARC, और इसके अलावा GSAID, ये दो इंस्टीट्यूट है। ये मिलकर जीन सिक्वेंसिंग करके उन्होंने देखा कि इंडिया में भी एक डेल्टा क्रॉन नाम का नया वेरिएंट मिल रहा है और इस वेरिएंट में डेल्टा वायरस, जो डेल्टा वेरिएंट था उसके भी जीन्स हैं और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके भी जीन्स हैं। एक्चुअली जब किसी एक जगह पे दोनों वायरस का इन्फेक्शन, दोनों वेरिएंट का इन्फेक्शन एक साथ जब होता है तो किसी कारण से दोनों जीन की मिक्सिंग हो जाती है, दोनों वेरिएंट की, और इसी को हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद में, रिकॉम्बिनेंट के बाद में एक नया वेरिएंट का जन्म होता है, जैसे कि डेल्टा क्रॉन के केस में हुआ। डेल्टा क्रॉन में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों का मिला जुला स्वरूप है। और जहां तक भारत की बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएंट से हम लोग पहले जूझ चुके हैं और थर्ड वेव में ओमिक्रॉन से भी जूझ चुके हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जहां तक उम्मीद है कि डेल्टा क्रॉन हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से आया हुआ है, एक नया वायरस, नया वेरिएंट का जन्म हुआ है, इसलिए इसमें दोनों वायरस के जो दोनों वेरिएंट के जीन्स तो हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इसका इन्फेक्शन दर कितना होगा या इसका मोर्टेलिटी कितना होगा, इस वायरस की मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, ये अभी एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंटिस्ट अभी इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है या नुकसानदायक नहीं है। प्रॉपर वे से स्टडी के बाद ये बताया जा सकता है कि इससे इसका इफेक्ट हमारे लाइफस्टाइल पे क्या होगा। पर गवर्नमेंट हमेशा से ये कहते आ रही है, महाराष्ट्र जैसी स्टेट ने अभी से अलर्ट कर दिया गया है और उनको वहाँ के पब्लिक को ये बताया गया है कि आप प्रॉपर वे से कोविड प्रोटोकॉल पालन जरूर करिए। न सिर्फ ये तेलंगाना स्टेट की बात करेंगे, जो 568 केसेस आए हैं उसमें 4-5 स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पर भी 568 केसेस जो सस्पेक्टेड हैं वो इन सारे स्टेट्स में हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अब हम अभी से अपने आप को सुरक्षित रखें। और जहां तक बात करते हैं ये इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट अभी ये भी डिसाइड कर रही है कि जो बूस्टर डोज दे रहे थे हम अबव 60+ के एज के पर्सन को और कोविड वॉरियर्स को, ये जो वैक्सीनेशन है ये अब 18 से लेकर 60 ईयर्स को भी ओपन कर दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, फेस करते हैं वो ट्रैवलिंग की ड्यूरेशन में। और अपने यहाँ के लोगों को इम्यून करने के लिए, अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ये भी निर्णय लेने जा रही है और हो सकता है बहुत जल्द आप 18 से 60 के बीच के पर्सन भी वैक्सीनेट करा सकते हैं प्रिकॉशनरी डोज। इसके अलावा जहां तक जीन सिक्वेंसिंग की बात करते हैं तो जीन सिक्वेंसिंग के बाद क्या एग्जैक्टली होगा ये तो नहीं पता, पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये दोनों वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन हम लोग झेल चुके हैं, इसलिए डेल्टा क्रॉन हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। मूल बात इतनी सी है कि कोई भी वेरिएंट आए, कोई भी रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से नया वायरस का ओरिजिन हो या फिर नया कोई सब वेरिएंट आए, अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो सभी प्रकार के वेरिएंट से लड़ने को मजबूत रहेगा, तैयार रहेगा। इसलिए आप हमेशा आयुर्वेद के लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, अपने रूटीन में आयुर्वेद को शामिल करिए और वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया है तो बेटर एक वैक्सीनेशन कराइए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।